PRESENT प्रेजेंट टेंस TENSE टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। काल, ठीक ना। इसका 4 भेद होता है, सबको जानता है। इसी में से हम पहला भेद बता रहे हैं कुछ ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डेफिनिट टेंस TENSE। इसका मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल, ठीक है। यस सर। सामान्य वर्तमान काल। इसका हम इसको ये कहते हैं NEGATIVE नेगेटिव सेंटेंस। इसका होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, ठीक ना। ठीक जैसे दिया रहता है सेंटेंस, जैसे सेंटेंस दिया रहता है एज, देखो जैसे दिया रहेगा कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। इसमें नहीं का प्रयोग है, इस चलते क्या है कि ना, इसको बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब VER, वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट OBJE, ठीक ना, CTIV, ठीक ना। ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट AECT ऑब्जेक्ट, ठीक ना। इसका मतलब अन्य शब्द होता है। शब्द आता है डू डज लगेगा प्लस नोट लगेगा, वर्ब मतलब क्रिया, और इसमें अन्य शब्द होता है। जैसे इसी पर हमको बनाना है कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है, क्या है सबसे पहले कि डू और डज का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। डू का प्रयोग देखिए कहाँ करते हैं। डू का प्रयोग जैसे आई, वी, यू, दे, ठीक ना। द बॉयज, ठीक ना। ये सब के साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। डू का। और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? डज का प्रयोग, ठीक ना। डज का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? जैसे ही, पर सबसे पहले तो आप नेम लिखिए। नेम, ही, सी, इट, द बॉय, ये सब के साथ हम क्या का प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो दिया हुआ वाक्य सेंटेंस जो दिया हुआ है, क्या है? मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। इस तरह से सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ना है सूत्र में, उसके बाद है डू या डज का। तो देखिए आई, देखिए इसमें है मैं का आई लिखा हुआ, इसमें क्या का प्रयोग करना है? डू का, तो डू, और उसके बाद जस्ट नोट का प्रयोग कर देना है ना। तो नोट का प्रयोग कर दिए, ठीक, नोट का प्रयोग कर दें। उसके बाद है कुछ क्रिया, यानी वर्ब का पहला रूप। तो क्रिया कौन? हमको जाता है ना। तो इसका मीनिंग होता है गो ना। और उसके बाद
कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो गो टू स्कूल, SCHOOL, यही तो होगा।